राजकीय महाविद्यालय चंबा द्वारा 66वें वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह भाग 2 का आज सफल आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उपायुक्त चंबा मुकेश रेपस्वाल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत के साथ की गई, जिसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तदुपरांत संगीत विभाग के छात्रों ने सरस्वती वंदना से सरस्वती मां की स्तुति की। इसके बाद मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों को बैच सॉल टॉपी देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद प्राचार्य विद्यासागर शर्मा ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और अपने संबोधन में कहा कि हम समारोह के मुख्य अतिथि महोदय के अनंत आभारी हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच एक ऐसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक अधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं, जो स्वयं कर्मठता, लगन और सफलता में उत्कृष्ट प्रतीक हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उपायुक्त चंबा मुकेश रेपस्वाल ने साल भर में शैक्षणिक, खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया। मुख्य अतिथि उपायुक्त चंबा मुकेश रेपस्वाल ने संबोधित करते हुए कहा कि कॉलेज के ये जो 3 साल हैं, ये आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष हैं। इसी में आपके जीवन की अगली रूपरेखा तय होती है। अगर इस समय का सदुपयोग किया जाए तो आप किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आपको पूर्ण लगन से कार्य करना है। आज सफल होने के लिए बहुत सारे क्षेत्र में जिसमें छात्र अपना भविष्य बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्रों को अपने अंदर की प्रतिभाओं को पता चलता है और उनको वह निखार सकता है, इसलिए उन्हें विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए। समारोह सत्र 2023-24 की इस पावन वेला पर मुख्य अतिथि माननीय श्री मुकेश रेपस्वाल जी का, उपायुक्त चंबा, उपस्थित अतिथिगण, पत्रकार बंधु, महाविद्यालय का समस्त सहयोगी वर्ग व महाविद्यालय की शान, भव्य भारत के कर्णधार प्रिय विद्यार्थियों, आज इस समारोह के शुभ अवसर पर मैं अपनी और महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। बारे में कोई जरूरत से ज़्यादा तो नहीं कहा जा रहा है, तो कई बार अपने बारे में कुछ शब्द सुन के कई बार शर्मिंदगी का एहसास भी होता है, मगर ये प्रशांत की अपनी भावनाएं हैं, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। सबसे पहले रिपोर्ट आपके सामने में पेश करने जा रहा हूँ। प्रातः स्मरणीय माँ सरस्वती को नमन करते हुए राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय चंबा के इस समारोह के मुख्य अतिथि महोदय के अत्यंत आभारी हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर अपनी गरिमामय उपस्थिति से हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में एक ऐसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक अधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है, जो स्वयं कर्मठता, लगन और सफलता के उत्कृष्ट प्रतीक हैं। मुख्य अतिथि के बारे में मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा। महोदय, आपने बिट्स पिलानी से भी ऑर्गेनाइज करने के लिए इतनी मेहनत करी, सभी टीचर्स का, खासकर जो आपके वक्ता हैं रवि जी, इतनी शुद्ध हिंदी, इतनी प्यारी हिंदी बहुत समय के बाद मुझे सुनने को मिली और थोड़ी अपने आप पे शर्म भी महसूस हुई कि एक हिंदी भाषी राज्य से आने के बावजूद इनके बहुत सारे शब्द हैं जो मैं पूर्ण रूप से ना समझ पा रहा था और ना ही उस कारण से जितनी ये मधुर बातें कह रहे थे उसकी मधुरता का पूर्ण रूप से आनंद नहीं ले पा रहा था। तो मैं निवेदन करूंगा आपसे कि कभी फुर्सत में आप आके थोड़ा अलग से थोड़ा हमें भी मदद करें टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, जिस प्रकार से आप हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को बताने के लिए। अरविंद चौहान जी, इनसे परिचय मेरा पिछली बार से है, जब मैं यहाँ पे एज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर था। आपके डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं और चंबा के ही तीसा से संबंध रखते हैं। एक दूर दराज के क्षेत्र से आकर अपने जीवन में जो इन्होंने उपलब्धियां प्राप्त करी हैं और जिस डेडिकेशन के साथ ये अपने सभी कार्य करते हैं, वो हमारे लिए, हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके साथ रेगुलर इंटरेक्शन करके इनसे जो अच्छी चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं वो सीखें। सबसे पहले मैं पुनः धन्यवाद करना सागर शर्मा जी का और आपके सभी टीचर्स का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आज आके आप लोगों के साथ ये आपके एनुअल फंक्शन पे हल्का सा छोटा सा वार्तालाप कर सकूं। आगे के सोफे पे विराजमान और सभी विशिष्ट गण, नैयर साहब, आई थिंक ये तो एक लिविंग लेजेंड है
इनकी उम्र पे इतनी ऊर्जा आई थिंक जो हमारी बच्चियों ने अभी गिद्दा किया, और अगर आप नैयर साहब को ऊपर चढ़ा देते तो उनके मुकाबले का जो डांस है वो नैयर साहब भी करने की क्षमता रखते हैं। ऑलरेडी आई थिंक 1:15 के आस 1:30 बजे का टाइम बच गया, आप लोग सुबह से यहाँ पे बैठे होंगे। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ों के बारे में आप लोगों से मुख्यतः बात करना चाहूँगा। पहली बात तो जो ये समय आप लोगों के जीवन का है, जिसे कॉलेज लाइफ हम लोग कहते हैं, तो आई थिंक हर स्टूडेंट के, हर व्यक्ति के जीवन में ये जो आपका 3 या 4 साल का समय होता है, जिसमें आप पूर्ण रूप से वयस्क भी नहीं हैं, अडल्ट भी नहीं हैं, और पूर्ण रूप